थक गए, हमें कहूँगा देखो चांद मदरसा और पता न जी अधिकारी कौन सा ऐनक लगा के जाता है जो मदरसन को आधुनिकीकरण कर देते हैं। पता ना भैया जो सरकारी धन को कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं और कैसे का वहाँ पे कोई चांद मदरसा ना देखो हमारे लिए। और हम तो हो गए परेशान, हमें चप्पा चप्पा छाल लो, बच्चन से पूछी, बूढ़े से पूछी, सबसे पूछ रही, लेकिन चांद मदरसा ना देखो हमारे। जो मैडम गवाह पूछ लो इनसे। मैडम हमारे तो पैर थक गए, हमने हर जगह ढूंढ लो, चांद मदरसा ना मिलो हमारे लिए। और जो मोदी पता है ना कैसे कैसे जो मोदी सरकार में जो अधिकारी चुन ले जाते हैं, पता ना कौन सा ऐनक लगाया गया उन्हें मिल गो, लेकिन हमारे मिलो ही ना। हम तो ढूंढते रहे, परेशान हो गए, पैर दर्द हो मैडम उनसे। सही कह रही है, मिलो ही ना। हम तो हार गए, चलते चलते पाए पर आए गए, परेशान हो गए, परेशान हो गए, मदरसा ना मिलो हमें। जी मोदी पता ना कैसे कैसे लोग अकेला अधिकारी चुन लेते, हे भगवान। सही कह रही मैडम, हम तो चलते चलते हार गए, पाए पर आए गए हमारे, लेकिन मदरसा ना मिलो हमें। और मदरसा बहु ना मिलो, हम मदरसा उस्मानिया अरबिया बेटा डंबरो ना मिलो हमें, बाहु पाए पर आए गए चलते चलते, लेकिन ससुरो पता ना कहाँ चलो मिलो ना कहीं। मालूम किया वहाँ की जनता से? अरे बालक बालक से पतो करी, बड़े से पतो करी, लेकिन कहूँ ना मिलो। पता ना अधिकारी को पतो ना अधिकारी कौन सा चश्मा लगा के जाता है कि उन्हें मिल जातो, हमें ना मिलो। कैसे आधुनिकीकरण कराओ तो हमें ना मिलो, तो उनको तो कैसे मिलो। नमस्कार, मैं हूं काजली की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। एक ही न्यूज द्वारा चलाए जा रहे फ्रॉड मदरसों के खुलासे के कार्यक्रम में आज हम आपको दो ऐसे मदरसों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अधिकारी की नजर में तो है, जिनका आधुनिकीकरण भी हो गया है, लेकिन धरातल पर स्थित नहीं है। जी हाँ, हम इस समय बात कर रहे हैं मदरसा चांद सिरासौल की, जो कि बिलसी क्षेत्र में है। इस मदरसे का आधुनिकीकरण हो गया है, जबकि यह मदरसा सिरासौल में कहीं भी स्थित नहीं है। जब हमारी टीम ने वहां जाकर मालूम किया तो वहां की जनता ने बताया कि यहाँ पर मदरसा चांद के नाम से कोई भी मदरसा नहीं है। हाँ, पहले चलते थे, लेकिन अभी इस टाइम में कोई मदरसा नहीं है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि जब मदरसा है ही नहीं तो उसका आधुनिकीकरण कैसे हो गया है। यानी कि यहाँ पर सरकारी धन का भी दुरुपयोग होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ मदरसा है ही नहीं, रेंट पर भी कोई मदरसा वहाँ पर नहीं है। यानी कि सरकारी वेतन भी वहाँ के अध्यापक लेते हैं और छात्रों की छात्रवृत्ति भी निकलती है, जबकि वहाँ पर कोई मदरसा नहीं है। ऐसे ही हम बात करते हैं मदरसा उस्मानिया अरबिया, जो कि बेहटा डंबर नगर ब्लॉक कादर चौक में स्थित है। इस मदरसा का भी आधुनिकीकरण हो गया है, कागजों में है, लेकिन धरातल पर यह मदरसा नहीं है। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारी टीम की सदस्य खुशबू और सालू से। उनसे मालूम करेंगे कि क्या स्थिति थी वहां पर मदरसों की, जो कि वह निरीक्षण करने गई थी। वह मदरसा था या नहीं था। मैडम हम तो थक गए, हमें कहूँगा देखो चांद मदरसा और पता न जी अधिकारी कौन सा ऐनक लगा के जाता है जो मदरसन को आधुनिकीकरण कर देते हैं। पता ना भैया जो सरकारी धन को कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं और कैसे का वहाँ पे कोई चांद मदरसा ना देखो हमारे लिए। और हम तो हो गए परेशान, हमें चप्पा चप्पा छाल लो, बच्चन से पूछी, बूढ़े से पूछी, सबसे पूछ रही, लेकिन चांद मदरसा ना देखो हमारे। जो मैडम गवाह पूछ लो इनसे। मैडम हमारे तो पैर थक गए, हमने हर जगह ढूंढ लो, चांद मदरसा ना मिलो हमारे लिए। और जो मोदी पता है ना कैसे कैसे जो मोदी सरकार में जो अधिकारी चुन ले जाते हैं, पता ना कौन सा ऐनक लगाया गया उन्हें मिल गो, लेकिन हमारे मिलो ही ना। हम तो ढूंढते रहे, परेशान हो गए, पैर दर्द हो मैडम उनसे। सही कह रही है, मिलो ही ना। हम तो हार गए, चलते चलते पाए पर आए गए, परेशान हो गए, मदरसा ना मिलो हमें। जी मोदी पता ना कैसे कैसे लोग अकेला अधिकारी चुन लेते, हे भगवान। सही कह रही मैडम, हम तो चलते चलते हार गए, पाए पर आए गए हमारे, लेकिन मदरसा ना मिलो हमें। और मदरसा बहु ना मिलो, हम मदरसा उस्मानिया अरबिया बेटा डंबरो ना मिलो हमें, बाहु पाए पर आए गए चलते चलते, लेकिन ससुरो पता ना कहाँ चलो मिलो ना कहीं। मालूम किया वहाँ की जनता से? अरे बालक बालक से पतो करी, बड़े से पतो करी, लेकिन कहूँ ना मिलो। पता ना अधिकारी को पतो ना अधिकारी कौन सा चश्मा लगा के जाता है कि उन्हें मिल जातो, हमें ना मिलो। कैसे आधुनिकीकरण कराओ तो हमें ना मिलो, तो उनको तो कैसे मिल जाता है। अभी आप सुन रहे थे खुशबू और सालू की बात, और अब देखें आगे की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आज आप देखेंगे। यहाँ पर बदायूं में 2 मदरसे और ऐसे हैं जो जमीन पर ही नहीं
यानी नाम पता ही नहीं और मदरसों का आधुनिकीकरण है। 3-3 मास्टर उनके मानदेय लेते हैं। ना ही मदरसे हैं और ना ही मदरसे का कोई प्रबंधक दिखाई देता है और ना ही जिस गांव के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन दिखाया गया है उस गांव में कोई कहने वाला मिला कि यह मदरसा चलता है। यानी खुला धोखा प्रशासन को दिया गया। ना ही मदरसे हैं, ना ही मदरसे के टीचर और ना ही छात्र। कुल मिलाकर कोई भी व्यवस्था नहीं है, यानी मदरसा ही नहीं है। उसके बावजूद मदरसों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है। इसमें सबसे प्रमुख मदरसा है मदरसा उस्मानिया अरबिया बेहटा डंबन नगर। जी हाँ, ये मदरसा उस्मानिया अरबिया बेहटा डंबन नगर कहीं पर भी नहीं है पूरे बेहटा डंबन नगर में। कादर चौक ब्लॉक में इसकी मान्यता दिखाई गई है। कादर चौक ब्लॉक के गांव बेहटा डंबन नगर में इस मदरसे को चलता हुआ और आधुनिकीकरण दिखाया गया है, लेकिन ये मदरसा जमीन पर ही नहीं है। इसका प्रबंधक आदिल खान बहुत ही शातिर है। वह मदरसा एक पैराडाइज के नाम से अलापुर में भी चलाता है, लेकिन बेहटा डंबन नगर में मदरसा उस्मान मियां अरबिया बेहटा डंबन नगर नहीं चलता मिला। पूरे गांव के अंदर कहीं पर भी इसका खुले आसमान के नीचे भी देखने को बैनर तक नहीं मिला। दूसरा मदरसा यहाँ पर है सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाला मदरसा चांद सरासोल। जी हाँ, बिलसी क्षेत्र के गांव सरासोल में मदरसा चांद की मान्यता दिखाई गई है, लेकिन मदरसा चांद सरासोल में नहीं चलता है। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 5 साल पूर्व इस मदरसे को चलाया गया था सरासोल में, लेकिन अब 5 साल से मदरसा चांद सरासोल में नहीं चलता है, जबकि मदरसा चांद आधुनिकीकरण हो गया है और अध्यापक उसके भी मानदेय लेते हैं। मदरसा चांद का संचालक बहुत ही शातिर है। उसने भी 2 मदरसे चला रखे हैं। उसका एक मदरसा ककराले में भी बताया जाता है, लेकिन हम मदरसा चांद सरासोल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये मदरसा जमीन पर नहीं है, किसी मकान पे किराए पर भी नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, साथ ही बच्चे होना तो बहुत बड़ी बात है। अध्यापक सिर्फ कागजों में मानदेय लेते हैं और मदरसा सिर्फ हवाई है। कहीं पर भी मदरसे का नामो निशान नहीं है। ये आलम है मदरसा बोर्ड का। मदरसा बोर्ड के अधिकारी आखिर क्या चेकिंग करते हैं? अल्पसंख्यक विभाग आखिर इन लोगों को कैसे सैलरी दे देता है, छात्रवृत्ति दे देता है और उसके बाद मदरसों को नहीं जाकर देखता? बड़ा सवाल बना हुआ है। भ्रष्टाचार का खुला नमूना ये दोनों मदरसे हैं। इन दोनों ग्राम पंचायतों में मदरसों का नामो निशान नहीं है, लेकिन मदरसे आधुनिकीकरण पर चल रहे हैं। पीलीभीत में पेड़ से टकराकर खाई में गिरी कार, 2 युवकों की हुई मौत। जी हाँ, ये बड़ी खबर पीलीभीत से है। जानकारी के अनुसार पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में गजरौला रोड पर दोपहर को एक कार पेड़ से टकराकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। खाई में पानी भरा होने के कारण कार सवार पानी में डूब गए। कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में ऑटो सवार संभल के 2 भाइयों समेत 4 की मौत। जी हाँ, गेहूं की बुवाई के लिए खाद लेने संभल से गजरौला जा रहे 2 भाइयों समेत 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये सभी ऑटो में सवार थे। सामने से आ रहे किसी वाहन की तेज टक्कर से ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। भीतर बैठे 5 में से 4 लोगों की जान चली गई। गाजियाबाद में फीस जमा नहीं होने पर शिक्षक ने की पिटाई, आहत छात्र ने लगाई फांसी। जी हाँ, परिजनों का आरोप है कि फीस जमा नहीं होने के कारण शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर दी, जिससे आहत होकर छात्र ने फांसी लगा ली। परिजनों ने स्कूल जाकर जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ में शादीशुदा प्रेमी ने प्रेमिका के साथ लगाई फांसी, पंखे से झूलते मिले शव। दुर्ग के स्मृति नगर थाना क्षेत्र के होटल में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर स्मृति नगर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पता चला है कि दोनों के बीच 3-4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था।